कुरुराज, इस समय गौएं बड़े रमणीक प्रदेश में ठहरी हुई हैं। यह समय गायें और बछड़ों की गणना करने तथा उनके रंग और आयु आदि का ब्यौरा लिखने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसलिए आप दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि आजकल नर शार्दूल पांडव लोग भी उधर कहीं पास ही में ठहरे हुए हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट से जुए में हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। कर्ण, वे लोग तब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब सब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं। तुम तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं, और ऐसा होने पर वे तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य भस्म कर देंगे। यही नहीं, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी है ही, इसलिए क्रोधित हो जाने पर वे पांचों वीर मिलकर तुम्हें अपनी शस्त्र अग्नि में भी होम सकते हैं। यदि संख्या में अधिक होने के कारण किसी प्रकार तुमने ही उन्हें दबा लिया, तो यह भी तुम्हारी नीचता ही समझी जाएगी, और मैं तो तुम्हारे लिए उन पर काबू पाना असंभव ही समझता हूँ। देखो, अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे, तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। फिर अब दिव्य अस्त्र पाकर तुम्हें मार डालना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मुझे स्वयं तुम लोगों का वहां जाना उचित नहीं जान पड़ता। गौओं की गणना के लिए किसी दूसरे विश्वास पात्र आदमी को भेजा जा सकता है। इस पर शकुनी ने कहा, राजन, हम लोग केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने का हमारा विचार नहीं है। इसलिए वहां हमसे कोई अभद्रता होने की संभावना नहीं है। जहां पांडव लोग रहते होंगे, वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। शकुनी के इस प्रकार कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा न होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों के सहित जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। उसके साथ दुशासन, शकुनी, कई भाई और हजारों स्त्रियां थी। उनके सिवा 8,000 रथ, 30,000 हाथी, हजारों पैदल और 9,000 घोड़े भी थे, तथा सैकड़ों की संख्या में बोझा ढोने के छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदी जन भी चले। इस सब लश्कर के साथ वह जहां-तहां पड़ाव डालता घोषों के साथ पहुंच गया और वहां अपना डेरा लगा दिया। उसके साथियों ने भी उस सर्वगुण संपन्न, रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेश में अपने-अपने ठहरने की जगह ठीक कर ली। इस प्रकार जब सबके ठहरने का ठीक-ठाक हो गया, तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवाकर सबकी अलग-अलग पहचान कर दी। फिर बछड़ों पर निशानी डलवाई और उनमें से जो नाथने योग्य थे, उन्हें अलग बता दिया, तथा जो गौएं छोटे-छोटे बच्चों वाली थी, उनकी अलग गणना कर दी। इस प्रकार सब गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से 3-3 वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वह ग्वालों के साथ आनंद से वन में विहार करने लगा। घूमते-घूमते वह द्वैत वन के सरोवर पर पहुंचा। उस समय उसका ठाट-बाट बहुत बढ़ा चढ़ा था। वहां उस सरोवर के तट पर ही युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। वे महारानी द्रौपदी के सहित इस समय दिव्य विधि से एक दिन में समाप्त होने वाला राजऋषि नामक यज्ञ कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजाज्ञा को सिर पर रख क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैत वन के सरोवर पर गए। जब वे वन के दरवाजे में घुसने लगे,
तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक, देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने उस सरोवर को घेर रखा था। इस प्रकार सरोवर को घिरा हुआ देख वे सब दुर्योधन के पास लौट आए। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कुछ रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर कि उन्हें वहां से निकाल दो, उस सरोवर पर भेजा। उन्होंने वहां जाकर गंधर्वों से कहा, इस समय धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली महाराज दुर्योधन यहाँ जल विहार के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। राजपुरुषों की यह बात सुनकर गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, इसी से हम देवताओं पर वह इस प्रकार हुकूमत चलाता है मानो हम बनिए ही हो। तुम लोग भी निस्संदेह बुद्धिहीन हो और मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो, इसी से होश की बात छोड़कर उसके कहने से ही हमारे सामने ऐसे वचन बोल रहे हो। इसलिए तुम या तो अपने राजा के पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय यमराज के घर की हवा खाओगे। तब वे सब योद्धा इकट्ठे होकर दुर्योधन के पास आए और गंधर्वों ने जो बातें कही थी वे सब दुर्योधन को सुना दी। इससे दुर्योधन की क्रोधा अग्नि भड़क उठी और उसने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी, अरे मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को जरा मजा तो चखा दो। कोई परवाह नहीं, वहां देवताओं के सहित स्वयं इंद्र ही क्रीड़ा क्यों ना करता हो। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सहस्त्रों योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए और गंधर्वों को मार पीटकर बलात् उस वन में घुस गए। गंधर्वों ने यह सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन को जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सब के सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों ने जब उन्हें अकस्मात हथियार उठाए अपनी ओर आते देखा, तो वे दुर्योधन के देखते-देखते इधर-उधर भाग गए। तब दुर्योधन, शकुनी, दुःशासन, विकर्ण तथा धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र रथों पर चढ़कर गंधर्वों के सामने डट गए। कर्ण उन सबके आगे रहा। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। कौरवों की बाण वर्षा ने गंधर्वों के शिकंजे ढीले कर दिए। तब गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन को क्रोध चढ़ आया और उसने कौरवों का नाश करने के लिए माया अस्त्र उठाया। चित्रसेन की माया से कौरव चक्कर में पड़ गए। उस समय एक-एक कौरव वीर को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। इस प्रकार कौरवों की सारी सेना तितर-बितर हो गई। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तो भी उन्होंने गंधर्वों के आगे पीठ नहीं दिखाई। वे बराबर मैदान में डटे ही रहे। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर प्राण बचाने के लिए उसके घोड़े छोड़ दिए। अब तो दुर्योधन के देखते-देखते कौरवों की सेना भागने लगी, किंतु और सब भाइयों के पीठ दिखाने पर भी दुर्योधन ने मुंह न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गंधर्वों की अपार सेना उसी की ओर बढ़ रही है, तो उसने उसका जवाब भीषण बाण वर्षा से ही दिया। किंतु उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह न करके गंधर्वों ने उसे मार डालने के विचार से चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अपने बाणों से
उसके रथ को चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपटकर जीवित ही कैद कर लिया। इसके बाद बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। कुछ गंधर्वों ने विंद, अनुविंद और समस्त राजमहिलाओं को पकड़ लिया। गंधर्वों के आगे से भागी हुई कौरवों की सेना ने सारा बचा कुचा सामान लेकर पांडवों की शरण ली। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ाने के लिए अत्यंत आतुर हुए उनके मंत्रियों ने रो-रो कर धर्मराज से कहा, महाराज, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़कर लिए जाते हैं। उन्होंने दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियों को भी कैद कर लिया है। अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी होकर युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ाते देख भीमसेन ने कहा, हम बहुत प्रयत्न करके हाथी घोड़ों से लैस होकर जो काम करते, वही आज गंधर्वों ने कर दिया। यह बात हमारे सुनने में आई है। जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हम लोग इस समय वन में रहकर शीत, वायु और घाम आदि सह रहे हैं तथा तप करने से हमारे शरीर बहुत कृश हो गए हैं। इस प्रकार हम इस समय विपरीत स्थिति में हैं और दुर्योधन समय की अनुकूलता से मौज उड़ा रहा है। सो वह दुर्मति हमें इस अवस्था में देखना चाहता था। वास्तव में कौरव लोग बड़े ही कुटिल हैं। जब भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे, तो धर्मराज ने कहा, भैया भीम, यह समय कड़वी बातें सुनने का नहीं है। देखो, यह लोग इस समय भय से पीड़ित होकर उससे त्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी-कभी उनमें वैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है, तो उस तिरस्कार को वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम, गंधर्व लोग बलात् दुर्योधन को पकड़कर ले गए हैं और हमारे कुल की स्त्रियां भी आज बाहरी लोगों के अधिकार में हैं। इस प्रकार यह हमारे कुल का ही तिरस्कार है। अतः शूरवीरों, शरणागतों की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ। अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, देरी मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो, कौरवों के इन सुनहरी ध्वजाओं वाले रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। तुम्हें इनमें बैठकर जाना है और गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करो। अपनी शरण में आए हुए की तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। हे वीर, मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए जाता, किंतु इस समय मैंने यज्ञ आरंभ किया है, इसलिए मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि वह गंधर्वराज समझाने बुझाने से न माने, तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना, और यदि हल्का युद्ध करने पर भी वह न छोड़े, तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधन को मुक्त कर देना। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे, तो आज पृथ्वी गंधर्व राज का रक्त पान करेगी। सत्यवादी अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया।